बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेक्चर है पाइथन टपल। टपल क्या होता है? ठीक है। सो हमने कल जैसे कि बाकी डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग लिस्ट पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक है टपल। तो हम टपल डेटा टाइप पढ़ेंगे। तो टपल होता क्या है? टपल सिमिलर लाइक लिस्ट होता है, लिस्ट की तरह ही होता है, बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है। सिर्फ एक चेंज होती है, लिस्ट में हम आइटम्स को चेंज कर सकते थे, अपडेट कर सकते थे, एडिट कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, ऐड कर सकते थे आइटम्स को। बट टपल में एक दफ़ा जो मतलब जो बन गया टपल, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो ना उसमें एडिट हो सकती है, ना अपडेट, ना ऐड, ना डिलीट, कुछ भी नहीं कर सकते। एक दफ़ा जो बन गया वो बन गया, वो फाइनल है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लिस्ट और टपल में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, टपल अनचेंजेबल है, लिस्ट चेंज हो सकती है। ठीक है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। ठीक है। टपल्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। टपल में हम मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डेटा टाइप का डाटा हो सकता है। टपल ऑर्डर्स ये अनचेंजेबल होता है। ठीक है। इसमें ऑर्डर्ड आइटम से मुराद ये है कि वो चेंज नहीं होते। ठीक है। अनचेंजेबल होता है। टपल्स आर रिटन विद राउंड ब्रैकेट, इसको छोटी ब्रैकेट्स में लिखते हैं। टपल्स आर इंडेक्स्ड, इसका फर्स्ट आइटम जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे कि लिस्ट में बाकी चीज़ों में होता है कि जीरो से ही पाइथन स्टार्ट करता है। सेकंड आइटम के नंबरिंग वन होती है। सिमिलर लाइक टप्पल को हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी लिख सकते हैं, जैसे कि टप्पल छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके अंदर छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, एप्पल बनाना भी जोन से मर्जी आइटम लिख दो, दिस टप्पल, ये तो एक वेरिएबल है। इसको हम करके देख लेते हैं। ठीक है। इसको हम करके देखते हैं। ठीक है। माई टप्पल, जैसे कि माई टप्पल, ओके, टप्पल इक्वल, ओके, इसको हम ये माई टप्पल एक वेरिएबल का नाम रखा मैंने, माई टप्पल। अब ये जो टप्पल लिखा है ये एक कीवर्ड है। ठीक है। इसके अंदर छोटी ब्रैकेट लगाई, फिर एक छोटी ब्रैकेट लगाई, फिर कोट्स के अंदर जो मर्जी लिखें, एप्पल। ठीक है। उसके बाद बनाना, उसके बाद कुछ भी लिखें, ऑरेंज। ठीक है। मैंगो। ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी। ठीक है। माई टप्पल की जगह कुछ भी नाम लिख सकते थे, एबीजी नाम जो भी लिख सकते थे, आपकी मर्ज़ी। माई टप्पल को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है। प्रिंट करवाया, देखें एप्पल बनाना और इन सब कुछ प्रिंट हो रहा है। ठीक है। इसको हम टाइप चेक करके देखते हैं इसकी किस टाइप का, ये हमारे ये जो कीवर्ड है इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर है। ठीक है। इसकी टाइप चेक करनी हो तो कैसे चेक करेंगे? टाइप कीवर्ड लिखेंगे, उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसको हम चाहे उसकी जो उसका डाटा चेक करना चाह रहे हो कि किस टाइप का डाटा हमारे वेरिएबल में स्टोर है। तो अब हमने चेक किया, टाइप के अंदर माई टप्पल लिख दिया, तो नीचे देखें टर्मिनल में क्लास टप्पल आ रही है, मतलब टप्पल डाटा टाइप का डाटा स्टोर है। ठीक है। ओके हो गया। सो अब हम इसको टप्पल को क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आसान तरीका ये है, आपने सबसे पहले एक छोटी ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर जो मर्जी आइटम लिखते जाओ। ठीक है। मैंगो। ठीक है। और ऑरेंज। ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखना था, वाटरमेलन। ठीक है। कुछ भी लिख दो, आपकी मर्ज़ी। ये सबसे आसान तरीका है टपल को क्रिएट करने का। छोटी ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर आइटम लिख दो। ठीक है। टपल की निशानी ही छोटी ब्रैकेट होती है। ठीक है। ये देखें प्रिंट हो गया। इसकी टाइप भी चेक कर ले, टाइप भी चेक कर लेते हैं। इसकी टाइप है, ओके, इसकी टाइप चेक कर ली, टप्पल आ रही है। ओके, डन हो गया। हाँ, इसको एक और भी बात बता देता हूँ। इसमें हम इसकी लेंथ भी चेक कर सकते हैं कि हमारी टप्पल में कितने आइटम्स मौजूद हैं। इस टाइम हमारे टप्पल में कितने हैं, 3 आइटम मौजूद हैं। तो हम 3 उसको चेक करते हैं। माई टप्पल लेन लिखेंगे। लेन एक कीवर्ड है पाइथन का, जो हम उसको यूज़ करके उसके अंदर अब छोटी ब्रैकेट लगा के अंदर अपनी जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो लिखेंगे, तो वो बता देगा कितने हमारे वेरिएबल के अंदर आइटम्स मौजूद हैं टपल के अंदर। ठीक है। ये देखें 3 3 आ रहा है। ठीक हो गया। ओके हो गया, डन। और इसके अलावा यही लेन आप लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हो, इसमें भी यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। ये आप स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हो। लेन लेन से आप किसी वर्ड की उसके अंदर कितने करेक्टर हैं वो भी चेक कर सकते हो, लिस्ट में कितने आइटम हैं वो भी चेक कर सकते हो। सिमिलर लाइक दिस, सिमिलर सिमिलर। ठीक है। कोई मसला, कोई चेंज नहीं है। ओके, बाद हम देखते हैं। ओके। अब इसके बाद एग्जांपल्स में हम देखें मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया। इसको हम एक्सेस भी इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने लिस्ट में एक्सेस किया था, सिमिलर लाइक इसमें भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हम मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा भी चल के स्टोर करवा देते हैं, जैसे कि मैं 7 8 6 लिख देता हूँ, 1 2 3 लिख देता हूँ। ओके।
ओके, अब हम इसको एक्सेस करते हैं, हम एक एक आइटम को अपनी मर्ज़ी से। वो पहले की तरह अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके अंदर फिर बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और हम इंडेक्सिंग देंगे। इंडेक्सिंग पोजीशन किस पोजीशन पे हम डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं उस वो जैसे मैंगो की पोजीशन क्या है आपको पता है, पाइथन 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है, मतलब वो काउंट मैंगो 0 पोजीशन पे पड़ा है, ऑरेंज 1 पोजीशन पे पड़ा है, वाटरमेलन 2 पोजीशन पे पड़ा है, 7 8 6 3 पोजीशन पे पड़ा है, 1 2 3 4 पोजीशन पे पड़ा है, क्योंकि ये पाइथन 0 से स्टार्ट करता है इंडेक्सिंग। अब 1 मैंने लिखा है तो 1 प्रिंट कर, 1 पे जो आइटम पड़ा 1 पोजीशन पे वो प्रिंट करवाओ। अब बताओ कौन सा प्रिंट होगा? ऑरेंज प्रिंट होगा ऑब्वियसली, ऑरेंज प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम अगर कहें 4 पोजीशन पे चेक करो, 4 पे क्या पड़ा, 4 पे 1 2 3 पड़ा हुआ था, ठीक हो गया। ओके, ये सिमिलर ये ऐसे ही प्रिंट करवाएगा, 1 से लेके हम चाहते हैं 4 तक प्रिंट करवाएं, ठीक है। ओके, ऑरेंज वाटरमेलन 786, 1 ऑरेंज 1 पे था, वाटरमेलन 2 पे था, 786 3 पे था, 1 2 3 क्यों नहीं प्रिंट करवाया? जैसे कि मैंने बताया ये अपना लास्ट जो होता है वो नहीं प्रिंट करवाता, मतलब 4 लिखा है तो वो 4 वाला नहीं प्रिंट करवाएगा। हमें अगर चौथा भी प्रिंट करवाना है तो हमें 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, फिर उससे पिछले तक ये प्रिंट करवाता है। ये देखें आप 5 चारों प्रिंट करवा रहा है, ठीक हो गया। ओके, इसको माइनस में भी प्रिंट करवा सकते हैं, मैंने लास्ट में जैसे बताया था कि -1 अगर लास्ट से गिनती काउंटिंग स्टार्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे, -1 1 2 3 -1 है, 7 8 6 -2 पोजीशन पे है, वाटरमेलन -2 पोजीशन पे -3 पोजीशन पे है, ऑरेंज -4 पोजीशन पे है, मैंगो -5 पोजीशन पे है। -1 पे 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, -4 पे देखते हैं क्या प्रिंट होगा, -4 पे ऑरेंज प्रिंट होगा ऑब्वियसली, ऑरेंज प्रिंट हो गया, ठीक है। ओके, ये वाला भी करवा दिया। ओके, चेंज टपल, हम ना टपल को चेंज कर सकते हैं बट हम डायरेक्टली टपल को चेंज नहीं कर सकते। हमें टपल को चेंज करने के लिए थोड़ी सी उसमें जैसे कहते हैं ना, घी सीधी उंगली से लाने के लिए तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो यहाँ पे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी टपल को चेंज करने के लिए। बट ये हम इनडायरेक्टली टपल को चेंज करेंगे, डायरेक्टली तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। हम पहले बनाएंगे टपल को लिस्ट, लिस्ट को चेंज करेंगे, लिस्ट को फिर टपल बना देंगे, ठीक हो गया। अब ये देखें कैसे करता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे अब ये था ना माई टपल को हम बना देंगे पहले तो इसको क्या कहते हैं, माई लिस्ट, एक एक वेरिएबल बनाया माई लिस्ट, ठीक है। माई लिस्ट इक्वल टू, अब ये लिस्ट नाम का कीवर्ड यूज़ किया, लिस्ट एक कीवर्ड है, ठीक है। इसमें मैं माई टपल को रख दूंगा, माई टपल क्या है, ये कीवर्ड अपने वेरिएबल को इसके अंदर रख दूंगा, इसके अंदर रखने से वो लिस्ट बन जाएगा, लिस्ट के अंदर रखने से लिस्ट नाम के वेरिएबल, सॉरी लिस्ट, ये जो है लिस्ट LIST लिस्ट लिखा हुआ है, ये कीवर्ड है, एक फंक्शन है जो किसी भी अगर वेरिएबल को इसके अंदर रखा जाएगा, जो कोई टपल होगा तो वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। ओके, और माई लिस्ट क्या है, ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है। जो लिस्ट बनेगी उसको माई लिस्ट में हमने स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं, और अब हम इसको चेंज करते हैं माई लिस्ट को, हम लिस्ट को तो अब ये लिस्ट बन गई है, अब लिस्ट को हम तो बिल्कुल आराम से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम इसके पहले आइटम को चेंज करवाना चाहते हैं, ऑरेंज को, ऑरेंज की जगह हम लिखवाना चाहते हैं, ठीक है। ऑरेंज की जगह हम चाहते हैं कि स्ट्रॉबेरी आ जाए, ठीक है, स्ट्रॉबेरी आ जाए, ठीक है। अब इन्हें चेंज कर दिया। अब हम दोबारा से अपने माई टप्पल इक्वल टू माई टप्पल दोबारा से मैंने वेरिएबल का नाम रखा, और उसको हम इक्वल क्या, अब दोबारा से हम लिस्ट को किस में चेंज करवा रहे हैं, टप्पल में, टप्पल लिखा। अब टप्पल भी एक कीवर्ड है, कीवर्ड है, इसको हम ये किसको चेंज कर देगा, अगर इसके अंदर जो भी वेरिएबल लिखोगे, माई लिस्ट क्या था, वेरिएबल था जिसमें जिसको जो हमने जिसके अंदर स्टोर करवाया हुआ था, जो हमने लिस्ट बनाई थी टप्पल के थ्रू, ठीक है। वो माई लिस्ट के अंदर स्टोर हुई थी वो लिस्ट। अब हम लिस्ट को हमने छेड़खानी कर ली, चेंज कर लिया, फिर हम लिस्ट को फिर दोबारा से टप्पल बना रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम प्रिंट करवाते हैं माई टप्पल को, माई टप्पल, सॉरी माई टप्पल। ओके, अब चेक करते हैं कि हमारे ऑरेंज की जगह क्या आ रहा है, मैंगो, स्ट्रॉबेरी। अब देखें, और ये अब माई टप्पल की टाइप कौन सी है, आपको लगेगा शायद ये लिस्ट हो, नहीं लिस्ट नहीं है, ये तो एक नीचे वो ऐसे भी छोटी ब्रैकेट में दिखा भी रहा है, ठीक है। इसको देखें, माई टप्पल की टाइप क्या है, टप्पल, ये टप्पल ही है। हमने क्या किया, टप्पल को किया चेंज लिस्ट में छेड़खानी की, उसको मतलब आइटम चेंज की है, अपडेट, मतलब उसका ऑरेंज की जगह स्ट्रॉबेरी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उस लिस्ट को फिर दोबारा से टप्पल बना दिया, टप्पल से लिस्ट में गए, लिस्ट से फिर वापस टप्पल की सूरत में हम बन गए, ठीक है। तो हमने मतलब चेंजेस करने के लिए लिस्ट का रूप धारा, लिस्ट से जब हम चेंजेस कर ली, लिस्ट का रूप धार के फिर हम वापस फिर टप्पल के रूप में आ गए, क्योंकि टप्पल के रूप में हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते थे, ठीक है।
टपल मतलब मैंने आपको बताया अनचेंजेबल होता है, वो कभी भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक हो गया, ओके डन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर आइटम भी अपेंड करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी इसके मतलब जैसे कि इसके आइटम अपेंड करवाना हो तो कैसे करवाते हैं, लिस्ट में अपेंड मेथड, जैसे कि मैंने कल बताया था। ठीक है, ओके। अब देखो, ये देखें, अब मैं आइटम अपेंड करवाऊँ तो कहाँ पे ऐड होता है, लास्ट में, लास्ट में ऐड होता है ना टपल या लिस्ट वो। ये देखें, स्ट्रॉबेरी कहाँ पे ऐड हो गया, एंड में। ठीक है, ओके, ये देखें आप, स्ट्रॉबेरी एंड में ऐड हो गया। ठीक है, हम रिमूव भी करवा सकते हैं। रिमूव करवाना हो तो हम कैसे करवाएंगे, स्ट्रॉबेरी तो नहीं, मैंगो रिमूव करवाते हैं, मैंगो। ओके, मैंगो रिमूव करवाना हो, देखें मैंगो रिमूव हो गया, बिल्कुल रिमूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड आइटम ये भी मैंने बता दिया, रिमूव का भी बता दिया। डेल डेल के ज़रिए आप टप्पल को डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे टप्पल डिलीट करना है, डेल डेल लिखा, माई टप्पल लिखा, अब इसको प्रिंट करवाते हैं। एरर दे देगा, वो कहेगा टप्पल है ही नहीं, क्योंकि आपने डिलीट जो कर दिया डेल कीवर्ड से। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। ज्वाइन टपल, आप दो टपल्स को प्लस का साइन यूज़ करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसको कैसे करवाऊँ, टपल माई टपल था एक, पहले इसको टपल 1 का नाम दे देता हूँ, टपल 1। नीचे वाले को दे देता हूँ टपल टपल 2 इक्वल, ओके, इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुकम्बर। ओके, इसमें ऐड कर देते हैं लेडी फिंगर। ओके, और हम इसमें इसको ऐड इसको मतलब प्लस करवाते हैं, टपल 1 प्लस टपल 2, मतलब आपने दो टपल्स को जोड़ दिया, एक बना दिया। ये देखें, प्रिंट हो गया आ रहा है, बिल्कुल सही है। मतलब इस तरीके से तो हमने प्रिंट करवाया ना, टपल 3 लिखेंगे, टपल 3 बना लेंगे मिसाल के तौर पे, आप इस तरह भी बना सकते हो, टपल 1 प्लस टपल 2। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ओके डन, ओके डन। ओके, ये देखिए टपल 3 नाम से आपने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें हम टपल 1 टपल 2 दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, ओके डन। सो आगे हम इसको काउंट मेथड चेक कर सकते हैं। काउंट मेथड में हम कैसे कर सकते हैं, टपल के इसमें हम चेक कर सकते हैं कि कोई आइटम कितनी दफ़ा आ रहा है। ठीक है, जैसे कि उसको कैसे चेक करेंगे, टपल 1 डॉट, इसको हम प्रिंट के अंदर ही लिख लेते हैं। ठीक है, टपल 1 डॉट काउंट। ठीक है, अब हम चेक करेंगे मैंगो कितनी दफ़ा आ रहा है, मैंगो एक दफ़ा आ रहा है, चेक कर लेते हैं वो क्या बताता है। ठीक है, मैंगो चेक कर लिया, नीचे 1 प्रिंट हो रहा है, हमने एक दफ़ा मैंगो को दोबारा लिख लिया। हम चेक करते हैं अब कितनी दफ़ा ये दिखाता है। अब देखें 2 दफ़ा दिखा रहा है, 2 कह रहा है, 2 दफ़ा मैंगो वर्ड इस हमारे टपल में आ रहा है। ठीक है, इसके साथ हम एक और इंडेक्स मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि वो आइटम किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इंडेक्स, अब चेक करेंगे मैंगो किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, मैंगो 0 पोजीशन पे पड़ा हुआ है। वो जो पहली दफ़ा जो आएगा ना वो आइटम, जब मैंगो तो अब लिस्ट में 2 दफ़ा है, वो जो पहला आइटम आएगा ना उस लिस्ट में, मतलब उसका इंडेक्स बता देगा वो किस पोजीशन पे। अब मैंगो को ये नहीं बताएगा कि दूसरा आइटम किस पोजीशन पे पड़ा, वो पहले आइटम की ही पोजीशन बताएगा जो पहली दफ़ा उसको मिल गया। मतलब अब दोबारा चेक करके एक और चीज़ चेक, ऑरेंज का चेक कर लेते हैं, ऑरेंज किस पोजीशन पे पड़ा, ऑरेंज किस पोजीशन पे पड़ा है, 1 पे पड़ा। ठीक है, 0 पे मैंगो पड़ा था, 1 पे ऑरेंज पड़ा हुआ है। ओके, सो आज का हमारा ये जो है ना, ये लेक्चर जो है यहाँ पे एंड हुआ। ओके, अगर आपको समझ में आया, और ये बात ये वाला मैंने कल इंडेक्स और काउंट उसमें नहीं बताया था, लिस्ट में और में भी सेम टू सेम यही है जो इसमें है। लिस्ट में सिर्फ ये इसकी ब्रैकेट्स चेंज है, लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, लिस्ट में भी सेम टू सेम यही है, टप्पल नाम रखा हुआ है, हम लिस्ट 1 नाम रख लेते हैं, कुछ भी नाम रख लिया, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, लिस्ट 1। ठीक है, लिस्ट 1 इंडेक्स, लिस्ट में भी यही चीज़ है, देखिए 1 पे दिखा रहा है, और ये मेथड लिस्ट में भी सेम टू सेम इसी तरीके से वर्क करते हैं। ये देखें काउंट मेथड, ठीक है, ऑरेंज 1 दफ़ा आ रहा है, दिखा रहा है, मैंगो दिखाते हैं। ओके, मैंगो 2 दफ़ा, ये लिस्ट में भी ऐसे ही काम करेगा। ओके, हमने आज टपल का पढ़ लिया, अच्छे से सारा कुछ कवर कर लिया। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।